नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने गुजरात से आ रही है। एक वीडियो तेजी से वायरल है जिसमें देखा जा रहा है कि गुजरात के सूरत से मजदूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के सूरत में मजदूर गैस के संकट को नहीं झेल पाए, आखिर उनका सब्र टूट गया और वह भागते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस उनके ऊपर डंडा भी बरसाई है। अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अभी तक तो अदर लोग कहते थे हमें अंधभक्त हो, लेकिन आज हम अपने मुंह से भाजपा वाले होके हम कह रहे हैं हम अंधभक्त हैं और हमने अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10। समर सीजन शुरू हो। कई शहरों में मजदूरी करने वाले मजदूर जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, वह लोग बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी इस संकट से निपटने के बजाय पश्चिम बंगाल के चुनाव में हवाबाजी करती हुई नजर आ रही है। अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, इस वीडियो में हताश निराश एक व्यक्ति कहता है कि अब मैं कभी भी सूरत नहीं आऊंगा, कभी भी शहर में कमाने नहीं आऊंगा। यह शब्द इस बात की गवाही है कि देश पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। यह शब्द उस विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहा है जो 18-18 घंटे काम करके मोदी ने बनाया था। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। इधर सूरत में लोग भाग रहे हैं, उधर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी रीलबाजी शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की झालमुरी खा रहे हैं और कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हैं। नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, दाल थोड़ी खाएगा। हाँ, हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, प्याज खाते हैं आप? हाँ, हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। भाई हमें अपना जाल मूली खिला। उधर योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता में लंबी लंबी फेंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1,90,00,000 परिवारों को उज्ज्वला गैस के तहत कनेक्शन दे दिया गया है और कह रहे हैं कि किसी भी सीजन में एलपीजी गैस की समस्या नहीं होगी, यह मोदी की गारंटी है। मगर योगी आदित्यनाथ से बड़ा सवाल है कि करोड़ों लोगों को सिलेंडर तो आपने दे दिया, मगर उस सिलेंडर में गैस कौन भरवाएगा? इसकी सच्चाई यह वीडियो इनकी पोल खोल रही है। रात 10 बजे लोग खड़े होकर लाइन में गैस के लिए खड़े हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से वायरल हो रही है। हाँ, खाना वाले इनका लेके घर चले। मैं तो सोच ही रहा था बनाया जाए, वीडियो डाला जाए तब तो पता लगेगा इस प्रकार से जनता त्रस्त है, मगर नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में सब कुछ चंगा है। इस योजना का लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 11 करोड़, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,90,00,000 परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। यानी लंग्स की बीमारी से भी मुक्ति, किसी भी सीजन में एलपीजी की समस्या नहीं होगी, इसकी भी गारंटी ये मोदी की गारंटी के तहत उन्हें उपलब्ध हो पाई। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर रहा है। इस ध्वस्तीकरण में भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त यहां पे फंस गए हैं, जहां उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। तो आज उन सभी अंधभक्तों में से एक अंधभक्त की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वो अंधभक्त क्या कह रहा है आपको बहुत जल्द मैं सुनाने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त आज कबूल किया है कि हमें लोग अंधभक्त कहा करते थे, इस बात से हम इनकार किया करते थे, मगर अंधभक्ति का नतीजा आज हमें मिल चुका है। हमारे दुकानों और व्यापार को ध्वस्त कर दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। अब नहीं चलेगी। अब जो है ना कट्टर भाजपा के अंधभक्त थे। अभी तक तो अदर लोग कहते थे हमें अंधभक्त हो,
लेकिन आज हम अपने मुंह से भाजपा वाले होके हम कह रहे हैं हम अंधभक्त हैं और हमने हमेशा भाजपा का साथ दिया है जब से हमने होश संभाला है और आज हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। आज हमने अपना व्यापार बचाने के लिए सपा का झंडा अगर किसी व्यापारी ने लगा दिया तो आज उसको पुलिस अरेस्टिंग कर लेती है। ये बड़ी दुख का विषय हुआ। बिल्कुल इसी तरह का मामला दिल्ली के शालीमार बाग से भी सामने आया है, जहां मकानों को तोड़ने की नोटिस चस्पा कर दी गई है। लोगों की कई पीढ़ियां यहां पे खत्म हो गईं, मगर आज उस जगह को अवैध घोषित कर दिया गया है। इन्हीं कॉलोनियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहते हैं, तो वहां के आस पड़ोस के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लोग घेर रहे हैं और उनके घर के सामने जाकर नारेबाजी कर रहे हैं कि चमची बाहर निकलो। इस प्रकार की वीडियो सामने आ रही है, आप वीडियो को देखिए। चमचे हम घर से नहीं निकलती हूँ, जैसे लोग बोल रहे हैं मेरे घर के सामने जाकर कहते हैं बीजेपी के चमचे बाहर निकलो, बीजेपी के चमचे बाहर निकलो। मैं क्या बोलूँ बताओ। अच्छा, लोग जाके घर के बाहर नारे लगाते हैं। घर के सामने, पर लोग के ये पता नहीं जिनका भी घर जा रहा है। बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता जी ऐसे परेशान है जी। मैं अपने घर में कैद रहती हूँ, अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं अपने दुखड़ा। जब हमारे पार्टी खुद हमारी मकान तोड़ रही है, मैं दूसरे के बात क्या बोलूँ। वहीं पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी के गुंडों को सीधा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे सरेंडर कर दें, नहीं तो 4 मई के बाद उन्हें हम चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसी चुनाव प्रचार के दौरान भविष्यवाणी भी की है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम तो कभी भविष्यवाणी नहीं करते, मगर आज कर रहे हैं। मगर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ईमानदारी से चुनाव तो नहीं जीत पाएगी। लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में सेटिंग करके ही चुनाव जीत सकती है। एक आखिरी मौका देता हूं, 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। नवंबर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। कान खोलकर सुन लो, ये सब सुन लेना। मगर आज देखा गया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी एक रोड शो किए और उस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी झालमुरी खाने उस दुकान पर पहुंच गए जहां की यह वीडियो है। अपना झालमुरी खिलाओ। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर, एक हाँ 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ। मगर एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी इस दुकान पर पहुंचकर झालमुरी खा रहे हैं, क्या यहां पर भी फूड सेफ्टी विभाग पहुंचकर उस दुकान की जांच करेगा, उस दुकान का सैंपल लेगा, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कृत्य किया है। अखिलेश यादव दरअसल एक रोड से गुजर रहे थे और उसी रोड के आसपास मौजूद एक दुकानदार ने अखिलेश यादव को 1 कप चाय पिला दी, मगर वहां पे योगी आदित्यनाथ अपने फूड सेफ्टी विभाग को भेजकर उसके दुकानदारी को ध्वस्त कर रहे हैं। पूरी तरह से वहां पे धमकी दी जा रही है, उसके साथ मारधाड़ की गई और फूड सेफ्टी विभाग ने उस व्यक्ति को धमकाया कि आप एल्युमिनियम के भगोने में चाय बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मगर अखिलेश यादव ने आर्यन को अपने कार्यालय पर बुलाकर उसे सम्मानित किया है। अखिलेश यादव ने तांबे के बर्तन उसे सौंपा है कि आप जाकर रोजगार करो, किसी की हैसियत नहीं है कि आपकी दुकान को कोई बंद करा पाए। आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज है अम्बेडकर जयंती और इसी मौके पे हमारे साथ एडवोकेट अभिमन्यु मौर्य जी हैं। तो अभिमन्यु मौर्य, तो चलो 4 देंगे हम लोग। 2 बड़े देने हैं। नहीं, ये और भारी वाले लाओ, और भारी लाओ। ऊपर ही आओ बेटा, दोनों लोग आओ, ऊपर आओ। आइए, समझ
अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।